हेलो, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं इस फील्ड में, कह सकते हैं हम, जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं। तो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है जिनको कोई आइडिया नहीं है कि आखिर यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, उसमें पेपर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको हल्का फुल्का भी आइडिया है तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले देखा जाए स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम। तो अगर हम स्टेजेस ऑफ द एग्ज़ाम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेजेस, यहाँ स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 है हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसको प्री भी बोला जाता है। सेकंड है हमारा मेंस एग्जाम एंड थर्ड है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हमारा जो प्रीलिम्स होता है वो हमारा क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये जो है हमारा जो मेंस है वो रिटन, एंड द पर्सनैलिटी इज ऑफ कोर्स द इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो अगर हम पूरा ब्रीफिंग अगर एक बार कर दें तो यूपीएससी इज द कंडक्टिंग बॉडी जो किसी एग्जाम को कंडक्ट करती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट कौन से हमारा, एक तो हमारा हो जाएगा प्री, दूसरा हो जाएगा हमारा मेंस और तीसरा हो जाएगा हमारा इंटरव्यू। तो हमारा जो प्री जो है, प्री कैसा है, प्री इज आवर ऑब्जेक्टिव टाइप। हमारा इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। और इसमें मेंस में क्या हो जाता है, मेंस में रहता है रिटन, और इंटरव्यू है हमारा जैसा कि होता है ये तो स्पोकन नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट विल डू, एक एक को हम डिटेल में समझेंगे, ईच एंड एवरी स्टेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा, अब हम थोड़ा डीप जाते हैं पैटर्न के अंदर। ओके, तो एक्चुअली ये जो है एक अप्रॉक्सीमेशन है कि मान लो अगर जैसे किसी के पास 10 महीना टाइम है, किसी के पास 12 है, किसी के पास साल है, 2 साल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर उससे क्या होगा कि हम अपने बीच का टाइमिंग को बढ़ा दें। ओके, सो ये एक आइडियल टाइम है जो हमारा दिया हुआ है। ये एक आइडियल टाइम है, टाइम फ्रेम है 10 मंथ्स का हम ले रहे हैं यहाँ पर। इससे और फिर जितना आपके पास टाइम है, अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हैं जो, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट अभी 2022 में है, किन्हीं का 2023 का होगा, किन्हीं का 4 का भी होगा। तो यू विल जस्ट स्प्रेड आउट। ठीक है, माइक्रो मैक्रो प्लानिंग की बात भी हम, एक होता है माइक्रो प्लान और एक होगा मैक्रो। तो विल डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल। ये हमारा एक तरह से मैक्रो की तरह है, ऊपर मतलब ब्रॉडली। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स का हम अगर देख लेते हैं तो क्या है, प्रीलिम्स के अंदर देखा जाए तो 2 हमारा पेपर होता है। 2 पेपर होता है, एक होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का एंड दूसरा होता है सीसैट। सीसैट में होते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, उसके दोनों में एमसीक्यूज़ होते हैं। दोनों जो हमारा पेपर है जनरल स्टडीज़ का और सीसैट का, दोनों कैसा होता है, एमसीक्यूज़ टाइप ही होता है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड है हमारा मेंस। तो मेंस के अंदर अगर देखें तो टोटल हैं 9 पेपर्स एंड विच आर 2 आर, जिसमें से 2 होगा क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। क्या क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर मतलब, एक तो आपका कंपलसरी इंग्लिश रहेगा। ठीक है, दूसरा जो लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर किसी का हिंदी है तो हिंदी हो सकता है, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज लेना चाहते हैं जैसे उड़िया है या कुछ भी हो सकता है, उर्दू है, तो कोई कुछ भी लैंग्वेज ले सकता है। ओके, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो उसमें और भी पेपर होते हैं। उसमें एक होता है एसे का पेपर, 4 होते हैं जीएस का पेपर। अब 4 जीएस का मतलब है यहाँ पर जीएस 1, लेट मी जूम इन, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। तो ये हो गए हमारे कितने, ये हो गए हमारे 4 पेपर। ये हो गए हमारे 4 पेपर। ओके, तो और हमारा जो 2 है, 2 ऑप्शनल है। तो 2 ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल मेन होता है। ऑप्शनल में क्या होता है ना, ऑप्शनल को इसलिए थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि मतलब मोस्ट मार्क्स कैरी करता है, ये कैरी करता है। और ये कुछ, और इसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। अब बहुत कोई पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विश। ओके, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और भी बहुत सारे मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोग मेडिकल भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट विच इज़ इंटरव्यू। तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है हमारा 275 मार्क्स का। ओके, अब जो हमारा जो मेरिट होगा, मेरिट कैसे डिसाइड होगा, मेरिट डिसाइड होगा जो हमारे पास टोटल मार्क्स है हमारे मेंस में, मेंस के हमारे टोटल मार्क्स प्लस इंटरव्यू का टोटल मार्क्स। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं, इंटरव्यू और इसके टोटल मार्क्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये मिलकर हमारा क्या डिसाइड करता है, ये हमारा डिसाइड करता है कि टू कितने मार्क्स आएंगे हमारे और क्या होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द, मतलब कि आगे थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एग्ज़ाम का है, नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है, और विच इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये ऑफलाइन होता है। ठीक है, इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीलिम, सेकंड है हमारा मेन एंड थर्ड है
हमारा इंटरव्यू। ओके, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर और मेंस में 9 पेपर। 9 पेपर कैसे हुआ, ऑप्शनल वगैरह मिक्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स का मार्किंग स्कीम जो होता है, इसमें हमारा हमें +2 मार्क्स हर करेक्ट आंसर पे मिलते हैं, ठीक है, और पेपर 2 में +2.5 मार्क्स हर करेक्ट ऑप्शन पे मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम होती है, दैट इज़ 1/3, टोटल का 1/3, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन क्या एग्ज़ाम का, 2 घंटे का होता है दोनों पेपर, और मेंस में 3 घंटे का होता है हर एक पेपर। तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी अगर आप लेटेस्ट चेक करोगे तो मेंस का ये लोग क्या करते हैं, जैसे सुबह में इनका जीएस पेपर 1 हुआ तो शाम को जीएस पेपर 2, फिर कुछ दिन बाद ब्रेक होगा, फिर वो जीएस पेपर 3, फिर जीएस पेपर 4। तो ऐसा भी होता है। प्रीलिम्स के दिन क्या होगा, प्रीलिम्स के दिन क्या होता है, प्रीलिम्स के दिन सुबह हो जाएगा पेपर 1 जो हमारा जनरल साइंस है, शाम को हो जाता है CSAT। तो ऐसे ऐसे 2-2 सिटिंग में पेपर्स ख़त्म होते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रीलिम्स में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस में आता है सब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। और पोस्ट अराउंड 800, मतलब ये टेंटेटिव है, मतलब ये चेंज होते रहता है, कभी 700, कभी 900, कभी 800, तो ऐसा 600, कभी ये फिक्स नहीं रहता, ये दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज अवेलेबल। ओके, तो थोड़ा डिटेल में अगर देखा जाए, अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें 2 कंपलसरी पेपर हैं। 2 कंपलसरी पेपर में एक है जनरल स्टडीज़ का पेपर और CSAT का पेपर, ठीक है। तो ये क्या टेस्ट करते हैं, एनालिटिकल स्किल्स को, कैंडिडेट्स के जो एनालिटिकल स्किल्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये तो आपको पता है क्या होता है, ये सारे MCQs होते हैं, आपको टिक करना रहता है 1 of the 4 आंसर, ठीक है। ओके, आगे जो हमारा मार्किंग स्कीम है मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2.5 मार्क्स हमें मिलता है, मतलब करेक्ट आंसर्स पे, ठीक है, और 0.33 मार्क्स डिडक्ट होता है, ठीक है। 0.33 मार्क्स 1/3 जो मैं कह रहा था, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर देखा एक समरी के फॉर्म में देखें हम फटाफट, तो समरी के फॉर्म में जो हमारा जनरल पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस के अराउंड होंगे, ठीक है। तो वो हर 2 मार्क्स मिलेगा, तो वो टोटल मार्क्स 200 हो गया, 2 घंटे का हो गया, और अगर गलती हुआ तो इतने का आपका कटेगा, अगर एक भी मिस्टेक होता है तो। जनरल स्टडी CSAT के पेपर में क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये 2.5 के रेट से मिलता है, और ये 2 घंटे का है, और अगर आप गलती करते हो तो अगेन 0.83 के हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर, अब आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में। मैंने जो उस टाइम कहा था कि 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ईदर ऑफ अ इंडियन लैंग्वेज कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैरीज 300 मार्क्स पेपर, और पेपर बी क्या होगा, ये बेसिक इंग्लिश का होगा। मतलब आपका पहला जो पेपर है ना, वो ये जो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, मतलब हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश छोड़कर कोई भी ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश तो हमारा सेकंड पेपर है ना, तो आप हिंदी इंग्लिश छोड़ के आप कोई भी पेपर ले सकते हो, जैसे हिंदी हो गया या उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, या कुछ भी, जो भी लैंग्वेज है, मराठी, पंजाबी, आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। लेट्स टॉक अबाउट द GS। तो GS का क्या है ना, कि GS में आपको मार्क्स का जो ब्रेकअप होता है, मार्क्स ब्रेकडाउन, यहाँ मार्क्स ब्रेकडाउन समझ लेते हैं। तो पेपर 1 है हमारा, कितना ऐसे राइटिंग है, ये 250 मार्क्स का है। अगेन हमारा GS पेपर 1। अच्छा, ये थोड़ा सिलेबस भी यहाँ पर हल्का दिया हुआ है, तो इसको भी मैं कवर करता चलता हूँ, ठीक है ना। तो जो हमारा जनरल स्टडीज़ 1 होता है, इसमें हमारा आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसको हम आर्ट एंड कल्चर भी बोलते हैं, ओके। और जो हमारा सेकंड, उसमें फिर आपका हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का भी कुछ सेक्शन पढ़ना है इसमें जियोग्राफी भी पढ़ना है, और इसमें कुछ सोसाइटी का भी सेक्शन पढ़ना है। तो इन द सेंस GS पेपर 1 सिर्फ हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट मिक्स है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, और सोसाइटी के बारे में, ठीक है। GS पेपर 2 में हमें पढ़ना है गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो लोग पूछते हैं, जैसे आप किसी से पूछोगे GS पेपर 2 क्या होता है, डायरेक्ट बोलते हैं पॉलिटी। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटी, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटी, इट्स यहाँ पर है गवर्नेंस, या कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा पेपर 4 है, ये है हमारा GS पेपर 3। इसमें हमारा, इसको साइंस एंड टेक का पेपर बोला जाता है, ठीक है।
साइंस एंड टेक का पेपर बोला जाता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी और ये बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट्स, ये सारे कवर हो जाते हैं। पेपर 4 को इथिक्स का पेपर बोला जाता है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ओके, और लास्ट में आया हमारा 2 जाइंट, ये 2 मेन पेपर कह सकते हो। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, बट अगर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट के केस में हमारा आ जाता है ऑप्शनल। क्यों आता है ऑप्शनल? क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से, इफ़ यू विल सी द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ 250 250 250 250 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारा 500 मार्क्स का। तो देयरफॉर इसका वेटेज कहीं ना कहीं हाई रहता है थोड़ा पेपर में। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी छोड़ के हम पूरा इसी में लग जाए या सिर्फ इसी को करें उसको ना करें। बोथ वी नीड टू मेंटेन अ व्हाट, we need to maintain a balance, okay, between the optional and the GS paper you need to maintain the balance। okay, next है हमारा टोटल, ये जो हो जाएगा हमारा रिटन टेस्ट। तो ये टोटल अगर हम रिटन टेस्ट वगैरह को ऐड, पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा 275 मार्क्स का। तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा कितना, 2025 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें आपका जितना आ जाए, जनरली 50% स्कोर कर पाते हैं टॉपर्स। अगर आप उठा कर देखोगे जितना भी हमारा अभी तक का एग्ज़ाम हुआ है, 50% टॉपर स्कोर करते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे हम सिलेबस अगर ऊपर से देख लेते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का जो पेपर है उसका अगर सिलेबस, नाउ लेट्स मूव टू द सिलेबस। हम थोड़ा डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सिलेबस क्या एक्ट करता है, एज अ रोड मैप। यू विल गेट लॉस्ट इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर रोड मैप। आप सिलेबस में खो जाओगे कहीं ना कहीं। तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गाइड यू अ लॉट। ओके, तो सबसे पहले जनरल स्टडीज़ को देख लें। तो जनरल स्टडी में आता है हमारा इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इशू फेस्ड बाय द कंट्री एंड करेंसी। तो जितना भी हमारा करंट टॉपिक्स है ये सब आता है। ओके, पेपर 2 जो होता है हमारा सीसेट होता है। इसमें हमारा लॉजिकल रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, न्यूमेरिकल फिर एनालिटिकल स्किल्स हो गया, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, तो ये सब जितना भी है। ओके, मेंस, अब हम यहाँ से मेंस के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। पहले मैंने हल्का हल्का बताया, बट नाउ लेट्स मूव टू द मोर डीपर सेक्शन। ओके, तो पेपर 1 हमारा कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। मान लेते हैं हिंदी है। ओके, जो हमारा पेपर 2 है ये तो कंपलसरी ही इंग्लिश होगा, ठीक है। जो पेपर 3 है वो हमारा है एसे। तो आपको इसमें ऐसे लिखना पड़ता है, काफ़ी मतलब एक तरह से वन ऑफ द टफ पेपर है ऐसे का, क्योंकि जस्ट दे आर गिविंग यू अ वर्ड एंड यू नीड टू चैनल द होल आंसर थ्रू इट। तो आपको एक बस स्टेटमेंट मिल जाएगा, उसी से आपको पूरा आंसर निकालना पड़ता है। ओके, हम आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन पेपर वगैरह भी कवर करेंगे, जिसमें डिटेल में हमें पता चल जाएगा कि आखिर ऐसे में कैसा आता है। आपको ऐसे में इथिकल एसेज लिखने पड़ेंगे, या हो सकता है फिलोसफिकल एसेज लिखने पड़ेंगे, उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में। तो पेपर 4 जो है हमारा, पेपर 4 जो पेपर है वो यहाँ से शुरू होता है ना, GS1 का पेपर, ठीक है। तो GS1 का जो पेपर है इसमें आता है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा हमारा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने क्या कहा था, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो हमारा GS पेपर 1 होता है इसमें काफ़ी पेपर मिक्स होते हैं। जैसे इसमें एक होगा आर्ट एंड कल्चर, और इसमें क्या होगा, एक होगा हमारा यहाँ पर जियोग्राफी का सेक्शन, एक होगा जियोग्राफी का सेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा, एक तो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, दूसरा जियोग्राफी है। थर्ड जो हमारा सेक्शन है, हमारा सेक्शन कौन सा है, थर्ड सेक्शन है हमारा सोसाइटी का। नाउ लेट्स मूव टू द GS पेपर 2 सेक्शन। तो इस पेपर में क्या होगा हमारा, हम इसमें इंडियन गवर्नेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, और इसमें और भी टॉपिक्स है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एनालाइज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट है, मेन इश्यूज फेस बाय द नेशनल सॉल्यूशन, वेलफेयर स्कीम जो चल रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी लॉन्च हो रहा है वो, स्ट्रक्चर जो है हमारा गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको IR भी बोला जाता है। ओके, GS पेपर 4 इसमें हमारा होता है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इथिक्स, मतलब इथिकल वैल्यूज़ जो होते हैं, करप्शन से रिगार्डिंग, और भी बहुत सारा ब्रॉड टॉपिक है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, बिहेवियर एनालिसिस, मोरल थिंकर्स और फंक्शनल वैल्यू एंड केस स्टडी। इसमें देखिए, ये जो इथिक्स के पेपर में जनरली देखा जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक तो हमारा रहता है केस स्टडी,
और दूसरा रहता है हमारा क्या, दूसरा रहेगा हमारा जितना भी मतलब कंसेप्ट जो रहते हैं, ठीक है, बुकिश कंसेप्ट लिख सकते हो। तो बुकिश कंसेप्ट रहते हैं और केस स्टडी रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शनल। तो ऑप्शनल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जैसा कि मैंने बताया वेटेज भी काफ़ी हाई रहता है। तो देखिए, जैसा जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ दिए हुए, यू कैन चूज़ एनी वन, यू कैन चूज़ एनी वन। आपको जो मन करे इसमें, जिसमें भी आपका कंफर्टेबिलिटी हो, जिसमें भी आपका एक्सपर्टीज़ हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस बहुत सारे हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, जियोग्राफी है, और हिस्ट्री ऑफ द इंडिया है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंसेज है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िक्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, इसको PSIR भी बोलते हैं, ओके। साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, ये कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं? 23। आपको इन 23 में से एनी वन चूज़ करना, ओके, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव टू द, तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे द आइडियल बुक लिस्ट। ये जो आइडियल बुक लिस्ट है, ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, मतलब देखिए नीड के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं। अब जैसा कि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, किन्हीं का हो सकता है कि 10th तक का पढ़ाई बहुत बेहतरीन है, उनको उतना ज़रूरी नहीं है बेसिक मटेरियल अवेलेबल करवाने का, लेकिन कोई एक दूसरा बंदा है जिसका 10th तक का पढ़ाई स्पेशली सोशल साइंसेज का वीक है, तो आपको फिर वो अलग थोड़ा देखना पड़ेगा। आपको 6th 7th 8th और 9th की NCERTs वगैरह थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा, फिर आपके लिए वो बेटर हो जाएगा। तो ये एक आइडियल है, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपका बेसिक कहीं से प्रॉब्लम है, तो आप पहले थोड़ा एक क्लास पीछे जाओ, नहीं हो रहा उससे और एक क्लास पीछे जाओ, फिर वहाँ से शुरू करो, ठीक है ना। तो नाउ लेट्स मूव टू द हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है RS शर्मा, दिस इज एन ओल्ड NCERT, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए हमारा मॉडर्न इंडिया, ये है सतीश चंद्रा, तो ये दिस इज़ ऑल्सो ओल्ड NCERT। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा, और जब पॉलिटी के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए PM बख्शी। एक्चुअली राइटर्स के लिए वैरायटी भी है आपके पास, बहुत कोई यहाँ M लक्ष्मीकांत भी रेफ़र करते हैं, दोनों बेहतरीन बुक है, आप देख सकते हैं पढ़ के दोनों को। बाकी अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन चूज़ एनी वन, ओके। एथिक्स इंटीग्रिटी के लिए G सुब्बाराव इज़ ऑल्सो गुड। इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए मिश्रा एंड पुरी है, या रमेश सिंह भी है, ठीक है, रमेश सिंह भी है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बुक है। इन्वायरमेंट के लिए कौन सा है? राजगोपालन, या इन्वायरमेंट के लिए और भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी नोट्स आती हैं, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए TMH की भी आती है, या इसको आप करंट अफेयर से भी कंप्लीट कर सकते हो। आप इसको करंट अफेयर से कर लो और NCERT से कुछ चैप्टर्स कर लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इंग्लिश के लिए हाई ग्लू, ये तो आपका ऑप्शनल है। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश आपका वीक है या कुछ इशू है, देन यू कैन गो फॉर दिस, और नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। जनरल स्टडीज़ के लिए आपको स्पेसिफाई होकर पढ़ना पड़ेगा, ओके। स्पेसिफाई होकर पढ़ना पड़ेगा, GS1 GS2 GS3 करके अलग अलग। जियोग्राफी के लिए तो NCERT या सफिशिएंट। अगर एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो यू कैन टेक GC लियोंग, और ये वर्ल्ड एटलस, तो ये कंपलसरी है, यू कांट स्किप दिस, ओके, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी बुक्स हैं, ये एक तरह से मतलब कह सकते हो आइडियल लिस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, फिर अकॉर्डिंग टू नीड्स एडिट भी कर सकते हो कि नहीं ये बुक थोड़ा हाई हो जा रहा है मेरे लिए, मैं इससे, जैसे यहाँ पर 2 बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, यहाँ 2 बुक है, PM बख्शी, M लक्ष्मीकांत। अगर आपको PM बख्शी नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है कि हाई लेवल जा रहा है, यू कैन गो विथ M लक्ष्मीकांत, बट बिफोर गोइंग विथ M लक्ष्मीकांत और PM बख्शी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कंप्लीट द NCERTs, ठीक है ना। आप 11th-12th की तो जो 2 NCERT है ना, एक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, एक थ्योरी है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रेड वाली। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये थ्योरी दोनों कंप्लीट करके आपको इस पर आना है, ना कि डायरेक्ट जंप करना है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा, ओके। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 1-2 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डील कर लेते हैं, जैसे वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप समझोगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्टडी होगी वो ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। आप आराम से जो सिलेबस है, आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ठीक है। आप अपने एक स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस को कवर करोगे ना, तो ईजी हो जाएगा।
अगर आप प्लान नहीं करोगे तो हो सकता है आप अपने वीकनेस के साथ दूसरे वीकनेस को भी लेकर चलोगे तो आपका जो प्लान होगा ड्रास्टिकली फॉल कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, एक टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, तो आप अगर साथ में लेके चलोगे यू विल एबल टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आगे है व्हाट इज़ आईएएस एग्जाम पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है हमारा पता है हमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसैट का पेपर होगा, इसमें रीजनिंग होगा और इसमें बाकी पेपर्स होंगे, ठीक है ना। और इसमें आपको 33% मार्क्स सेकंड पेपर में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा फुल, काफ़ी डिटेल हो गया, लंबी वीडियो भी हो गई और काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया। हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया एग्ज़ाम क्या है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और उसका बुक लिस्ट क्या है, ठीक है। आप वीडियो को सेव कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कमेंट कर सकते हो, अपने डाउट कमेंट कर सकते हो, ताकि हम एक एक करके आपके डाउट्स को क्लियर करें रिगार्डिंग बुक लिस्ट, रिगार्डिंग मेंटर्स या जो भी डाउट है, ठीक है। कोई करंट अफेयर कौन सा फॉलो करना है, न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, और न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे डाउट है जो हम एक एक करके कवर करेंगे, ओके। तो अभी के लिए तो इतना ही, ओके। फिर हम मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर सकते हो, ओके। और जो भी आपका, अगर आप कुछ सीखे या कुछ पूछना चाहते हो, जस्ट यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर कभी।